हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग जेमिनी की, यानी कि मिथुन राशि वालों की, और बताने की कोशिश करूंगी कि जो नेक्स्ट 10 डेज है ये आपकी जिंदगी में क्या रंग लेकर आ रहा है। ये नेक्स्ट 10 डेज आप जब भी इस रीडिंग को देखें उस दिन से आप इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप यहाँ तक पहुंचेंगे आपके लिए कोई गाइडेंस, कोई मैसेज होगा तो उसको आप फॉलो अप कर सकते हैं। ऑलराइट, और रीडिंग शुरू करने से बताना चाहूंगी पहले कि ये एक जनरल रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करती है एनर्जी उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं रीडिंग। ओके, आपके लिए शफल करते करते कार्ड ही आ गया। ओके, एंड लेट्स सी, पहला कार्ड आया है आपके लिए स्पिरिचुअल यूनियन, मिथुन राशि। Gemini. Okay. Temptation. Okay. Thank you. Choose wisely. Deception and envy. Okay. 7, 7. 15, 2 and 6 and number 4 disconnect and boredom. ओके, तो चलिए सबसे पहले इन कार्ड्स की बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आपकी एनर्जी आई है, जो करंट सिनेरियो है, वो कुछ ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा व्यर्थ की चिंता करते हैं। आप एक सिचुएशन में होते हैं बट क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, आप बहुत दूर चले जाते हैं। ठीक है, होता कुछ नहीं है या फिर चीजें वैसी नहीं होती, बट कहीं ना कहीं आपकी सोच इतनी दूर चली आती है ना कि वो जाते जाते कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट पे कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको सबसे पहला मैसेज ये आ रहा है कि सबसे पहले अपने नेगेटिव थॉट्स को लाना बंद कीजिए। क्योंकि अगर कोई सिचुएशन है, मान लीजिए एक ऐसा सिचुएशन है कि आप एक एग्जाम देकर आए हैं और उसका रिजल्ट नेक्स्ट 15 डेज में आने वाला है। अब आप मान लीजिए जब एग्जाम देकर आए हैं, आप ठीक है अपने घर पे डिस्कस किया, अपने दोस्तों के साथ बात किया, ऐसे यूजुअली इंसान नॉर्मल हो जाता है कि ठीक है जब आएगा लोग आगे की तैयारी करता है कि अब क्या करना है, कैसे सारी चीजों की प्लानिंग करनी है। बट आपको जैसे ही थोड़ा खाली वक्त मिलता है ना, तो ऐसा देखा गया है कि एक्सक्यूज मी, आप कहीं ना कहीं सोचने बैठ जाते हैं, शायद मैंने ये क्वेश्चन गलत किया, शायद मैंने ये वाला काम ठीक से नहीं किया, शायद ऐसा, शायद वैसा। आप इतना ज्यादा चीजों को सोचने लगते हैं कि ऐसा हो जाता है ना कि पॉजिटिव थॉट कन्वर्ट होते 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 एक नेगेटिव में पहुंच जाते, एक डाइसी सिचुएशन आ जाती है। तो जब हमारे थॉट से नेगेटिव हो जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ जो है, जो अच्छा भी होने वाला होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे थॉट से, हमारे विचार से वो चीज नेगेटिव हो जाती है। और आप देखेंगे कभी कभी ऐसा रिजल्ट आपने सुना होगा कि लोग 1 नंबर की वजह से उस चीज को क्वालिफाई नहीं कर पाए, 2 नंबर की वजह से रह गया। ये क्यों होता है? अगर सब कुछ डेस्टाइंड है तो यस डेस्टाइंड तो है, बट यूनिवर्स हमें थोड़े थोड़े मौके भी देती है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके एक्शंस क्या है। हमारे एक्शन पे हमारा बहुत कुछ डिपेंड करता है। लोग क्यों कहते हैं पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव काम कीजिए, और हम इस चीज को कर नहीं पाते। तो आपके लिए सबसे पहला मैसेज यही है कि अगर आप ऐसा ही सोच रहे, तो मैंने आपको बस एक एग्जांपल दिया, तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपका एक आदत है कि जैसे ही आप थोड़े अकेले होते हैं, आपके थॉट्स जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं। आप हमेशा कोई भी सिचुएशन को पहले नेगेटिवली बहुत ज्यादा सोचते हैं कि नहीं ये ऐसा हुआ है तो ऐसा ही होगा, वो बाहर जा रहा है तो उसके साथ गलत ही होगा। इस चीज को सोचना बंद कीजिए, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए। दूसरा, आपके लाइफ में कहीं ना कहीं अगर आप किसी एक ऐसे पर्सन का वेट कर रहे थे जो जिनके साथ आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, शादी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली वो पर्सन आने वाला है और कहीं ना कहीं आप दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज ऐसा भी है कि अगर करेंटली आप किसी के साथ अभी रिलेशनशिप में हैं या किसी न किसी पर्सन के साथ आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, आप अगर उनके साथ इन अ फिजिकल रिलेशनशिप में है, सो ये आपके कामिक पर्सन हो सकते हैं। तो थोड़ा सा कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले 2 बार जरूर सोचिएगा, ये आपके लिए मैसेज है।
दूसरे यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आया है ये है कि आपको इस सिचुएशन से, क्योंकि आपका अभी करंट टाइम फ्रेम में जो आपकी एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। अगर आप वर्क लाइफ की अगर मैं बात करूं तो अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप काम तो कर रहे हैं बट आपका कॉन्सेंट्रेशन काम में नहीं है, बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। थोड़े थोड़े देर में अगर आप ब्रेक ले रहे हो, कॉफी पीने जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, थोड़ा टहलने जा रहे हो, हवा खाने जा रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है, यू आर नॉट गिविंग योर 100%। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो मैसेज है वो ये है जेमिनी की अपने सोच को, अपने थॉट्स को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। देखिए अच्छी चीजें हमारी लाइफ में है, डेफिनेटली है, और वो आती भी है। कैसे आती है? हमारे एक्शन से। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से बोला जा रहा है कि यूनिवर्स आने वाले वक्त में जस्ट टू चेक कि आपकी एनर्जी कैसी है, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं ना, तो आपकी लाइफ में कुछ ऑप्शंस देने वाली है। ये ऑप्शन आपके काम को लेकर हो सकता है, अगर आप जॉब के बारे में भी सोच रहे हैं। ये आपके पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं आने वाले वक्त में क्या करूं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड, अगर आप सोच रहे हैं कि उसे घर वालों से मिलाओ, शादी की बात करो, उसको लेकर ऑप्शन हो सकता है। अभी आपके लाइफ में ना एक ऑप्शन वाला फेज आने वाला है। 7-7 की एनर्जी बताती है एक स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी। नंबर 7-7 ऑल्सो इंडिकेट्स कि आप अपने लाइफ में एक ऐसे पड़ाव पर है जिसके बाद आपको एक डिसीजन लेना है, एक ऐसा डिसीजन जो आपका अपना होना चाहिए। आपकी डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगी, एक और मैसेज मैं आपके लिए चैनल कर पा रही हूँ कि आप में से कई लोग ऐसे जिनको एडिक्शन बहुत है। ये नेगेटिव एडिक्शन ही है। कुछ लोगों को मान लीजिए सिगरेट पीने की एडिक्शन, कुछ लोगों को अल्कोहल लेने की एडिक्शन, या किसी और तरीके की एडिक्शन जिसको भी हम कहते हैं कि जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये एडिक्शन भी आपको बहुत ज्यादा है। तो इससे भी कहीं ना कहीं आपको निकलने को बोला जा रहा है। तो करंट टाइम फ्रेम जो आपका चल रहा है उसमें यह है कि आप चीजों को जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, जरूरत से ज्यादा आप चिंता कर रहे हैं। तो आपके लाइफ में जो अच्छी चीज आ रही है, जो बहुत ही खूबसूरत चीज आ रही है, अगर आप रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, अगर आप जिंदगी के एक नए पड़ाव को क्लेम करना चाह रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि जो नेगेटिव चीजें हैं उसे पहले हटाइए। जब तक आप क्लटर को साफ नहीं करेंगे तो अच्छी चीजें आप मैनिफेस्ट कैसे करेंगे, अच्छी चीजें आने का रास्ता कहाँ से मिलेगा। ऑलराइट, तो बहुत ही क्लियर कट मैसेज है आपके लिए। चलिए देखते हैं आगे की और क्या है जो आप रिसीव करने वाले। वी हैव द डेविल, same card. We have Hierophant. We have 5 of Wands. Okay. ये कार्ड नहीं, ये दोनों कार्ड लूंगी मैं। 5 of Swords and Page of Swords। यहाँ पे 7-7 की एनर्जी है, यहाँ 5-5 की एनर्जी है। काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। यहाँ पे आया है 8 of Pentacles का कार्ड। ओके, सो आपके लिए जो मैसेज है जेमिनी, सबसे पहले ये है कि यस, ये कंफर्मेशन कार्ड था, क्योंकि यहाँ से भी टेम्पटेशन इज अ कार्ड ऑफ डेविल, यानी कि कोई बुरी आदत, कोई बुरा एडिक्शन, किसी चीज को लेकर जिद होना कि नहीं ये चीज मैं नहीं छोड़ सकता चाहे कुछ भी हो जाए, वो चीज मैं नहीं छोड़ सकता चाहे कुछ भी हो जाए। तो इससे कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको निकलने की जरूरत है, क्योंकि जो ब्यूटीफुल चीजें आपकी लाइफ में आ रही है उसको आप आने वाले वक्त में क्लेम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, हो सकता है भी आपके करंट टाइम फ्रेम में आपको, जैसे मैंने बताया कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा आपका, बेवजह के क्लैशेस हो रहे हैं, घर में तू मैं चल रहा है, आपको लग रहा है आपकी बात कोई नहीं समझ रहा है, सामने वाले को लग रहा है आप कितने जिद्दी होते जा रहे हैं, बैलेंस जो है चीजों का नहीं बैठ पा रहा है, आपको लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ लोगों को समझ में नहीं आता है, फिर मैं बोलना ही छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ। तो आप ये चीज डेफिनेटली देख रहे हैं ना कि चीजें बन नहीं रही है, हो तो रही है, जिंदगी तो आगे बढ़ रही है, बट कुछ फ्रूटफुल आपको नहीं मिल रहा। तो आपको ये चीज बोला जा रहा है कि डेविल की एनर्जी को हेरोफेंट की एनर्जी से चेंज कीजिए, यानी कि जो आपकी बुरी आदतें हैं उस पर काम करना शुरू कीजिए। आपकी लाइफ में एक डिवाइन गाइडेंस की जरूरत है, आपकी लाइफ में एक मेंटोर की जरूरत है, आपके लाइफ में डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक
आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की जरूरत है यूनिवर्स से। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो प्लीज अपने पूजा पाठ पर ध्यान लगाइए, अगर आप सच में करते हैं तो। अगर आप इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करते, क्योंकि आजकल लोग बहुत साफ कहते हैं कि उनको इन सब चीजों पर बिलीव नहीं है, तो अगर आप इस पर बिलीव नहीं करते हैं तो आप अगर स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं तो उस पर ध्यान लगाइए। मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए, अपना फोकस जरा सही जगह पर लगाइए। देखिए आप रीडिंग देखने आए हैं तो ये मेरा काम है कि मैं आपको सही गाइड करूं, और मेरी गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप जो भी कर रहे हैं, आपका जो भी एक्शन है, अभी इसलिए आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा क्योंकि आपके एक्शन सही नहीं हो रहे हैं। पाना आपको बहुत कुछ है, आप क्लेम बहुत कुछ करेंगे आने वाले वक्त में, बट कहीं ना कहीं जो अभी का आपका टाइम फ्रेम चल रहा है इसमें कुछ ऐसा चल रहा है कि आपका जो है एनर्जी वो बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी आपको शांत रहने बोला जा रहा है, अभी आपको चीजों को समझने को बोला जा रहा है। यहाँ पर मुझे एक और मैसेज आपके लिए मिल रहा है, वो ये मिल रहा है कि आप शायद आपके फाइनेंसेस को लेकर अभी ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि आपकी जो सेविंग्स है उससे पैसे खर्च हो रहे हैं, यानी कि पैसे को आप संभाल नहीं पा रहे, पैसे को आप रख नहीं पा रहे। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो थोड़ा ध्यान दीजिए अपनी आदतों पर। क्या आप टाइम से उठते हैं? क्या आप टाइम से बेड पे जाते हैं? क्या आपका जो डेली रूटीन है उसमें आप सब कुछ सही से कर रहे हैं? थोड़ा अपने डेली रूटीन के पैटर्न को जरा देखने की कोशिश कीजिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो क्या सही हो रहा है या नहीं। ओके, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। देखिए आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग जॉब के बारे में सोच रहे हैं या जो लोग अपना कोई काम करना चाहते हैं, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन अगर आप काम करना चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली आ रही है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड। बट देयर इज अ बट उसके लिए कहीं ना कहीं आपको मेहनत करने की जरूरत है, चीटिंग नहीं। देयर इज अ डिफरेंस। एक होता है शॉर्टकट लेकर किसी चीज में पहुंचा। आप अगर शॉर्टकट लेकर कोई चीज करेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है 1 से 2 दिन में आपका कोई भी चीज वायरल हो जाए और आपको बहुत खुशी हो, वाओ मेरा शॉर्ट्स वायरल हो गया या मेरी वीडियो वायरल हो गई। उसी हिसाब से आप डाउन भी देखेंगे। 2 पल की खुशी से ज्यादा अच्छी होती है जो एक ऐसी खुशी आए जो देर आए दुरुस्त आए, बट ऐसे आए कि जिसको आप पाकर खुश रह सको। सो इस चीज का ध्यान आप जरूर रखिएगा। अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऑप्शंस भी आ रहे हैं। मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में भी आपके लिए कार्ड आया था चूज वाइजली, यानी कि आपको कुछ ऐसा एक ऑफर मिल सकता है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपको एक यूट्यूब चैनल खोलना है या फिर इंस्टाग्राम चैनल आपने खोला और आप कोई भी वीडियोस आप डाल रहे हैं और आपने किसी की फीड देखी या किसी से आपने कनेक्ट किया, उसने आपको बोला कि हाँ मैं 10 दिन में आपके व्यूज को लाख में कर दूंगा, मिलियंस में कर दूंगा और उसके लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। अब आपको लगा कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, अभी थोड़े से ही तो पैसे देने पड़ेंगे, मेरे व्यूज ऐसे हो जाएंगे, और आपने सच में देखा कि आपने उसको पैसा दिया, व्यूज हो गया। अब क्या हुआ, आपको उसकी आदत पड़ गई। अब आप जब भी कोई पोस्ट डालते हैं, यहाँ आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपके पैसे भी जा रहे हैं। दूसरी बात, आप एक टाइम के बाद आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि जो बहुत दूर तक गया था उसका कोई फ्रूटफुल आउटकम नहीं निकल रहा है, उससे कुछ आपको मिल नहीं रहा है। जो आपका लॉस हो रहा है आपका उसके तरफ ध्यान नहीं है, आप किसी ऐसे सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं जिसका कोई बेस नहीं है। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो आपके लाइफ में सक्सेस है बट स्लो एंड स्टेडी सक्सेस है, जिसके लिए आपको आपके 100% एफर्ट डालने की जरूरत है। इसका ध्यान दीजिएगा। आपके लिए कार्ड आया है ड्रीम, साइलेंस, मैच्योरिटी, burden, breakthrough. Okay. ओके जेमिनाई, यहाँ से आया है पोस्टपोनमेंट। तो देखिए बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं ना विथ यूनिवर्स मैसेज, जब हम यूनिवर्स के मैसेज से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सीरीज में कार्ड आने लगते हैं। यानी कि हाँ, जो आपको मैसेजेस आए हैं उसी रिलेटेड सॉल्यूशन भी आते हैं। सबसे पहले ये कि ये जो आपकी एडिक्शन है, ये जो सारी चीज़ें आपके लाइफ में चल रही, कहीं ना कहीं आपको एक इंडिकेशन दे रही है। अगर आपको ड्रीम्स आते हैं, अगर आप ड्रीम देखते हैं, आप आने वाले टाइम में, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको बहुत ही अजीब ड्रीम आ रही है, जिसको हम डरावने सपने कहते हैं। कुछ ऐसा कि आपका कुछ लॉस हो जाना, कुछ ऐसा होना कि आपके कोई अपने का मर जाना, कुछ ऐसा आप देख रहे हैं जो बहुत अनयूजुअल है।
इसका कारण भी ये हो सकता है क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें क्लटर्स बहुत है। आपको सबसे पहले इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। दूसरा, जिस दिन आप अपने ध्यान को एकत्र कर पाएंगे, जिस दिन आप अपनी एनर्जी को शांत कर पाएंगे, जिस दिन आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें थोड़ी गलती है और मुझे थोड़ा सा अपने आप को एक सिस्टम में लाने की जरूरत है, और जिस दिन आप सिस्टम पे आएंगे आपका सारा काम बनना चालू हो जाएगा। जिस दिन आप उस ध्यान, स्पिरिचुअलिटी, थोड़े बैलेंस मोड में आने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ में ऐसे लोग दस्तक दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक हेल्प है, और ये एक ऐसा हेल्प होगा जो लाइफ लॉन्ग आप क्लेम कर पाएंगे। अगली बात, अगर आपके सिचुएशन में ऐसा अभी चल रहा है कि वाद विवाद चल रहा है, चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे आपके घर पे हो, कुछ ऐसा चल रहा है जिसका कोई मतलब तो नहीं है बट हाँ हो रहा है, आप कुछ कह रहे हैं, सामने वाला कुछ समझ रहा है, तो आपको मैच्योरली एक्ट करने की जरूरत है। ट्राई टू एक्ट मैच्योर। मैच्योरिटी की आजकल लोग कहते हैं कि एज के बाद इंसान मैच्योर होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैच्योरिटी की कोई एज नहीं होती। आजकल आप एक 10 साल के बच्चे के मुंह से भी कुछ ऐसी ज्ञान की बातें सुन लेंगे तो आप क्या कहेंगे कि वो 10 साल का बच्चा है? नहीं, शायद वो मैच्योर। हमारी आत्मा जो है, चलिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि हमारा जो सोल है ना, वो कई जन्मों का अच्छा बुरा लेकर यहाँ तक पहुंचा है। तो शरीर आपका जो भी हो, उम्र आपकी जो भी हो, आपकी आत्मा जो है ना वो जानती है कि वो कहाँ से क्या लेकर आई है। अच्छे बुरी चीजें, आपके संस्कार, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड करती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज जरूर यहाँ पर है कि आपकी सोल जो है ये जानती है चीजों पर कैसे रिएक्ट करना है। बट हो सकता है आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, आपको जल्दी गुस्सा आ जाता हो, इसलिए अभी जो वाद विवाद की सिचुएशन है इससे आपको थोड़ा दूर रहने को बोला जा रहा है, थोड़ी शांति के पथ को पकड़ने को बोला जा रहा है कि थोड़ा शांत रहिए और कहीं ना कहीं मैच्योरली चीजों पर एक्ट कीजिए। देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सिंगल चाइल्ड है, उनके ऊपर बहुत भार है चीजों का, यानी कि आपको घर भी देखना है, आपको ऑफिस भी देखना है, आपको काम भी करना है, आपके बच्चे भी, अगर आप मैरिड है तो बहुत सारी चीजों का बर्डन है, या फिर हो सकता है आप घर के बड़े हैं, जो भी है आपके ऊपर बर्डन है, चाहे वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। बट इसको ओवरकम करने का तरीका भी होता है। आप अगर इस चीज को सोचकर अपनी जिंदगी को सरेंडर कर देंगे, या फिर सरेंडर इन द सेंस कि आप सोचेंगे कि नहीं मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाता हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ दिन फिर आप बोर होंगे, फिर आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप किसी बुरी आदत की तरफ पहुंच जाएंगे। तो सॉल्यूशन इस पे नहीं है कि छोड़ के भाग जाओ तो फिर कोई अच्छा रास्ता मिल जाएगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, तीसरे दिन अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके लिए एक लेसन है, वो लेसन ये है कि कहीं ना कहीं आप सही रास्ते पर चलिए, सही रास्ते पर चलिएगा तो अपॉर्चुनिटीज भी आएगी। और मैंने जैसे आपको बोला था कि अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं जो सोशल मीडिया से कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं कि बाहर अपने होम टाउन या सिटी से बाहर जॉब ढूंढ रहे, उसका भी है, और ये बहुत अचानक है। मैंने आपको बोला भी था 2-2 डेविल कार्ड देकर ब्रेक थ्रू, यानी कि अचानक से आपके पास ये ऑफर आ सकता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ऐसे कुछ लोग आपसे जुड़ सकते हैं आपके उस वायरल व्यूज को देखकर, वायरल कंटेंट को देखकर। चूज वाइजली, आपके लिए कार्ड आया था तो इस रीडिंग को जरूर रेफर कीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। ओके, चलिए अब हम थोड़े से और कार्ड्स देख लेते हैं। पहले हम यहाँ से कार्ड देखते हैं आपके लिए। ओके, लेट्स सी। जेमिनी, ओके ओके, वी हैव 2 कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड है हॉर्स, शॉर्ट जर्नी। तो हो सकता है आप कोई जर्नी करने वाले हैं आने वाले वक्त में। डॉग, फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग अबाउट यू। तो कोई आपका दोस्त है जो हो सकता है आपके सिटी टाउन से बाहर रहता हो, उससे आप आने वाले वक्त में कनेक्ट करने वाले। हो सकता है ये पर्सन आपको कोई मार्गदर्शन दे, आपको उस प्रॉब्लम से निकाले जिससे आप अभी निकल नहीं पा रहे हैं। सो गुड। आपको हो सकता है एनिमल से बहुत ज्यादा लगाव है, हो सकता है आपको डॉग, कैट, ऐसे जो भी पेट एनिमल्स है उनसे आपको बहुत ज्यादा लगाव है, आपको अच्छा लगता है। लेट्स सी, आपके लिए 2 कार्ड्स आ चुके हैं। वी हैव म्यूर, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। तो ये आप ही के लिए कार्ड है, मैं किसी और के लिए नहीं बोलूंगी कि
हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे जो बहुत ज्यादा जिद्दी है और आपको नहीं बदलना है, अपनी आदतें नहीं बदलनी है, इस चीज को बदलना है आपको जिंदगी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज, देखिए माय गॉड, आपके लिए आया है पिग, बी वेयर ऑफ ग्रीड। तो यस, मैंने जैसे कि आपको रीडिंग में ही बोला था कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके पास, ऐसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स जो कहीं ना कहीं आपको लालच दे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एग्जाम्पल दिया था और आपके सामने ही मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। तो यस, तो ऐसा आपके साथ हो सकता है, बी वेयर। अगला कार्ड है आपके लिए हील योर हर्ट, अपने हर्ट को हील कीजिए। अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, किसी ने आपको धोखा दिया है, आपका विश्वास उठ गया है लोगों से और आपको लगता है नहीं आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है कि सबसे पहले उस चीज पर काम करने की कोशिश कीजिए। आप में से लोग कई हैं यहाँ पर जिनका हर्ट चक्रा ब्लॉक है, जो कहते हैं वो समझ में नहीं आता, इसलिए आपके लिए 5-5 और 7-7 का कार्ड आया था। जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ में नहीं आता, जो सामने वाले कह रहे हैं वो आपको समझना नहीं है, तो काफी उलझन है। तो आपको इसीलिए साइलेंस, मेडिटेशन, कुछ ऐसी चीजें आपको करने के लिए बोला जा रहा है जिससे आप हील कर सकते हैं। एक छोटे से यात्रा पे अगर आप जा सकते हैं तो जाइए, फैमिली को लेकर जाना चाहिए, जाइए। आप जिस भी जाति धर्म, जिस चीज, जिस भी रिलीजन को, जिस भी यूनिवर्स की एनर्जी को आप मानते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को आप जिसको मानते हैं, प्लीज वहां जाइए, अपनी एनर्जी को हील कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगला आया है लेट गो ऑफ फीलिंग अलोन, यू आर अ वाइटल पार्ट ऑफ द हिल। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, हमेशा आपके साथ गलत ही होता आया है, इसलिए ऐसी आदतें आपने पाल ली है, तो यूनिवर्स कह रही नहीं नहीं, आप बिल्कुल अकेले नहीं है और इस फीलिंग को अपने अंदर से बाहर जाने दीजिए। आप भी इस पूरे यूनिवर्स का एक हिस्सा है, जिसकी बातें किसी तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, यूनिवर्स तक जरूर पहुंचती है। अगला कार्ड है आपके लिए प्रिकल्स, पुश पीपल अवे, शो योर सॉफ्ट साइड। तो यस, अगर हम कभी कभी हार्ड बात करते हैं या फिर अगर ऐसे तमीज से नहीं बात करते हैं, तो जो लोग हमारे अपने भी है ना, वो भी हमसे डिस्टेंस बना लेते हैं। उनको भी लगता है कि नहीं यार, इससे बात नहीं करना, इससे बात करो तो ये बहस करता है या करती है, या फिर इसकी कहने का तरीका अच्छा नहीं है। तो हमेशा जरूर इस चीज को नोटिस करिए कि हम किस तरीके से अपनी बात को सामने वाले के लिए रख रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। चलिए जेमिनी, आपके लिए कुछ फाइनल मैसेजेस देख लेते हैं। आपको थोड़ा सा अपने आप के ऊपर काम करने की जरूरत है, बाकी सब कुछ आपको मिलेगा जो भी आप चाह रहे हैं। ये आदतें अगर आप अभी ठीक कर लेते हैं तो इस साल के अंत होने से पहले आप बहुत अच्छा कुछ क्लेम कर पाएंगे। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, तो यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है। समय समय पर आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगा, ऐसे लोग भी मिलेंगे, आपको गाइड भी मिलेगा, बिलीव कीजिए। अर्थ एंड क्राउन, तो कोई अर्थ साइन का पर्सन हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, टीचर हो सकता है, ओके, वो आपसे मिलेंगे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, तो ये आपको हेल्प करेंगे। वृषभ, कन्या और मकर राशि के लोग हो सकते हैं, ये आपके लिए एक हिंट है। ऐसे कोई लोग आपको मिल सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे चीजों से रिकवर करने के लिए। जो इम्पोर्टेंट मैसेज है सबसे पहला ये है कि गाइडेंस आ रही है आपके पास, स्ट्रेंथ आ रहा है आपके पास, बिलीव रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, शॉर्टकट्स पे मत जाइए, अपने ऊपर पहले काम करने की कोशिश कीजिए, लालच मत कीजिए चीजों का, ओके। दूसरा ये है कि थोड़ा ग्राउंडेड रहने की कोशिश कीजिए। छोटी सी खुशी में अगर आप इतने खुश हो जा रहे हैं तो सोचिए अगर आप सही तरीके से चलेंगे तो यूनिवर्स आपको क्या नहीं दे सकती है। इस चीज पर हमेशा विश्वास रखने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।